रिकॉर्डिंग करना है फिर जी या नहीं? जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है जी, स्टार्ट कर दीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे ज़िबां का गिरा खोल दे। मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे ताकि मैं अपनी बात लोगों को समझा सकूं। तो आगे जी अब्दुर्रहमान भाई कंटिन्यू करेगा आज का सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कल हमने प्रोस्पेक्टिंग, फाइंडिंग द प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर और कॉन्टैक्ट लिस्ट को थोड़ा सा हम टर्न किया था। और उसके बाद जैसे ही हम प्रोस्पेक्टिंग के मसले से निकलते हैं, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं और उसके फौरन बाद हमें नेक्स्ट जो मरहला दोहराना होता है वो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कन्वर्सेशन का प्रोसेस होता है कि हम उससे कम्युनिकेट कैसे करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ ना। तो कम्युनिकेट करने के दौरान बेसिक 6 से 7 स्टेप्स हैं, हमने उनको मद्देनजर रखना है और उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट हमने उसको नेक्स्ट जो मरला है हमारा इनविटेशन के प्रोसेस की तरफ, तब हम उससे लेकर आएंगे। तो जब तक हम उससे कन्वर्सेशन के कंप्लीट प्रोसेस से नहीं गुजारते, उस वक्त तक हम उससे इनविटेशन के प्रोसेस में नहीं ऐड कर सकते। तो इसमें सबसे बुनियादी तौर पे हमने ये चीज़ देखनी है कि हो सकता है वो फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे या थर्ड पॉइंट पे, जो भी हम अभी पॉइंट डिस्कस करते हैं, उस हवाले से हमें आइडिया होगा कि अगर वो किसी भी पॉइंट्स पे अगर वो एग्री है, वो सेटिस्फाई है हमारी जो अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट हमने उससे जिस चीज़ के लिए हमने उससे इनवाइट करना है, या वो कंफर्टेबल फील कर रहा है हमारे साथ कम्युनिकेट करते हुए, तो देन फिर नेक्स्ट हम उससे जो प्रोसेस होगा वो हम उससे उस तरफ लेकर आ सकते हैं। कम्युनिकेशन का जो बुनियादी मकसद है, जो हम अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, उसका जो बुनियादी पर्पस है वो ये है कि वो पर्सन हमारे साथ कम्युनिकेट करते हुए, बातचीत करते हुए कंफर्टेबल फील करे अपने आप को, वो अननोन पर्सन ना समझे, वो अपनी जो बेसिक उसकी आप ये कह लें कि नीड है, हम उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। तो जब तक हम उसकी नीड एनालाइज नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक वो पर्सन जो है वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। तो अब मेन जो पर्पस है कन्वर्सेशन का अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका जो सबसे मेन पर्पस वो ये होना चाहिए कि वो पर्सन हमारे साथ कंफर्टेबल फील करे। जो नेक्स्ट यहाँ हमारे पे हैं। अब्दुलरमान भाई यहाँ पे हमने एक टर्म यूज की थी, वो थी डिफ्यूज द सेंसेस, डिफ्यूज द डिफेंसेस। ठीक है ना, जैसे बम को डिफ्यूज किया जाता है ना, बम को जी जी डिफ्यूज किया जाता है, इसी तरह था डिफ्यूज द सेंसेस, डिफ्यूज द डिफेंसेस। ठीक है ना, दो दो मतलब दोनों काम हमने करनी है। ठीक है कि मतलब देखिए ना, नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, मेरी सिस्टर हिना से जो है मुलाकात हुई। ठीक है, जी अब मैंने सिस्टर हिना से बात शुरू की, सिस्टर हिना के अंटीने खड़े हो गए। जी ठीक जी है, क्या अंटीने खड़े हो गए, राणा साहब मुझे कोई चीज बेचने लगे। जी जी ठीक है, तो अब बात आगे चलेगी नहीं, वो अंटीने अंटीने जो है ना आगे बात चलानी नहीं देंगे। तो इसलिए हमने क्या करना है, डिफ्यूज द सेंसेस, डिफ्यूज द डिफेंसेस। कि अब जो जैसे ही हम कन्वर्सेशन शुरू करेंगे ना, तो अगला बंदा जो है ना उसके जो मतलब क्या लें कि जो सेंसेस है ना उसमें बात आ जाएगी, वो डिफेंसिव हो जाएगा, वो एकदम डिफेंसिव मोड में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने टर्म यूज की थी डिफ्यूज द डिफेंसेस, कि उसको ना डिफेंस मोड से हमने निकालना है। और बिल्कुल आप जी सही जी कह रहे हैं, उसे कंफर्टेबल हमने करना है कि बिल्कुल हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाए, नहीं ये मुझे कोई चीज बेचने नहीं लगे, ये मुझे कोई जी चीज ना सेल बिल्कुल। करने लगे, वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए। जी प्लीज कंटिन्यू जी करें आगे। जी मेन वो कंफर्टेबल फील करे, उससे ये ना महसूस हो कि यार, जैसे एक पर्सन
मार्केटिंग करता है या किसी भी चीज को उस तक इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा है, उससे बिल्कुल ये फील नहीं होना चाहिए कि ये जो पर्सन है, यस, इसके जो वे ऑफ यस, टॉकिंग है, ये ऐसा यस। है कि ये बंदा यार मुझे ना किसी न किसी तरफ मोल्ड करना चाह रहा है। अब खासकर जो हम्म, मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वो फौरन जज कर लेते होते हैं कि यार ना तू मुद्दे पे आ ना, तू हम्म, मतलब बात बोल कर रहा है, लेकिन नॉर्मल पर्सन उसको नहीं फील होगा ना। अगर हम्म, हमारा कोई फ्रेंड हो, वो हमें कह देता है कि यार तू हमारे साथ मार्केटिंग क्यों कर रहा है ना, मतलब वो हम्म, हमारी हम उससे अगर पर्सनली सवाल जवाब करें तो वो हमसे ये पूछता है कि मार्केटिंग क्यों कर रहा है ना। तो ये हम्म, फील उससे नहीं होना चाहिए। उससे ऐसा हम्म, महसूस होना चाहिए कि यार हम तो वैसे नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और हम एक दूसरे को जान अपने एक दूसरे का जो मेन है रिलेशनशिप, इसको और ज्यादा स्ट्रांग करना चाह रहे हैं। तो कन्वर्सेशन हम्म। का जो बुनियादी मकसद है रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना, और जब रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो ट्रस्ट लेवल एनहेंस होगा। तो बुनियादी बिल्कुल तौर ऐसे पे ही। जो पर्पस है कन्वर्सेशन का, वो ये होना चाहिए कि हमारा जब तक अपने प्रॉस्पेक्ट के दरमियान ट्रस्ट लेवल एनहेंस नहीं होगा, जब तक वो हम पे हम्म, ट्रस्ट नहीं करेगा, उसका यकीन का लेवल और एतमाद का लेवल नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक वो हमसे हमें जो जो भी हम उससे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में जो भी हम उससे सवाल जवाब करना चाह रहे हैं, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में है, चाहे वो उसकी फैमिली लाइफ के बारे में है, चाहे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में है, चाहे उसकी सोशल लाइफ के बारे में है, जो भी उसकी फैमिली के हवाले से है, उसका जो उसका स्टेटस है, जो चीज हम उससे पूछना चाह रहे हैं, तो वो जब तक उसका और हमारे दरमियान ट्रस्ट लेवल एनहेंस नहीं होगा, उस वक्त तक वो कभी भी डिटेल के साथ और उस कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज हमारे साथ शेयर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल। यहाँ सबसे पे, पहले हाँ, हमने अब्दुलमान भाई, जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, जी सर। देखिए, आप जरा माइंड में लाएं सब लोग कि आपका और गूगल का क्या रिलेशनशिप है, जी आपका और फेसबुक का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, कैसा कंफर्टेबल रिलेशनशिप है। आप जी बटन बिल्कुल। दबाते हैं, बस आपने नेट का बंदोबस्त करना है, बटन दबाते हैं और उससे जो जो भी आपने जो भी काम लेना है वो आप ले लेते हैं। ठीक है, जी उन्होंने सबसे कैसा बेस्ट चैट रिलेशनशिप आपके जीपीटी कितना। मिसाल है, चैट जीपीटी है, हम्म? लाइक अ चैट जीपीटी, जैसे सर चैट जीपीटी है। जी, चैट जीपीटी कैसा रिलेशनशिप है? क्या आपको कहीं ऐसा ज़हन में आता है, आपको यही आता है मैं अपना अपना मकसद पूरा कर रहा हूँ? ठीक है ना? जी सर। तो अब देखें, उन्होंने उन्होंने ये चीज, वो नॉन मुस्लिम होके उन्होंने एक चीज मुस्लिम्स के साथ मुस्लिम्स को इतना कंफर्टेबल कर दिया, तुम जो चाहो ले लो, जो जो हमारी सहूलतें हैं वो ले लो, और हम तुम्हारे लिए सहूलतें बढ़ाते जाएंगे। जिस तरह कल अब्दुलरमान भी कह रहे थे कि उन्होंने आपके जो कैटेगरीज बना दी हैं फेसबुक ने ना। ठीक है, वो जी मतलब आपके फ्रेंड फ्रेंड क्या थी, वो 3 कैटेगरियां: फ्रेंड और मोस्ट सर लाइकली फ्रेंड और फॉलोवर फॉलोवर फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड, ये क्लोज फ्रेंड। बुनियादी हैं। मतलब हाँ, फॉलोवर होते हैं, उसके बाद फिर फ्रेंड्स 5000 से प्लस नहीं हो सकते ना। फॉलोवर ठीक है। अनलिमिटेड होते हैं, फाइव वो हाँ प्लस होते हैं 5000 से। और उन जी, 5000 में से फिर क्लोज फ्रेंड होते हैं, और उन जी। क्लोज में से फिर टॉप फैन होते हैं, मतलब जो टॉप हम्म। मेन लोग होते हैं, मतलब 4 कैटेगरी से। ये क्या है, ये क्या है? ये वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम अपने लोगों को फ्री में फैसिलिटेट करें। ठीक है, तो इस वक्त माशाल्लाह कितने लोग हैं? 3 और 3 6, हम 6 लोग हैं। काश हम अपना माइंडसेट ये तैयार कर लें, ये 6 लोग अपना माइंडसेट बना लें, फेसबुक के मालिक जैसा, गूगल के मालिक जैसा, कि हम लोगों को कैसे फैसिलिटेट करें। ठीक है, जी फेसबुक गूगल के पास इतने शोबे नहीं है जितने शोबे आपके और हमारे पास है। फेसबुक और गूगल के पास इतनी सपोर्ट नहीं है जितनी सपोर्ट आपके पास है। फेसबुक और गूगल के पास वो गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है जो गाइडलाइन हमारे पास अवेलेबल है। जी सिस्टम की गाइडलाइन अवेलेबल है। तो हम अपना ये माइंडसेट, इस वक्त कामयाबी हमारी वो वाला माइंडसेट बनाना है कि हम अपनी कम्युनिटी को क्या क्या फायदा दें, स्मार्ट तरीके से ज्यादा फायदा दें। जी सर बिल्कुल। ठीक है, और फिर जो है ना उसमें हम खुद इन्वॉल्व ना हो जाएं। अब देखिए,
ये लेबर वर्क वाला फायदा है। लेबर वर्क वाला फायदा ना दे कि मैं अपने एरिया में किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग कर रहा हूं। अब ये लीडरों वाला काम नहीं है, पॉइंट समझें आप। मैं अपने इलाके में किचन गार्डनिंग के ट्रेनर अरेंज करके अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं। ये लीडर वाला काम है, ठीक जी है। मैं अपने इलाके के लोगों को खुद कुरान पढ़ा रहा हूं। ये लीडर वाला काम नहीं है। मैं अपने इलाके के लोगों को कुरान पढ़ाने वाले इदारे के साथ अटैच कर रहा हूं। ये लीडर वाला काम है, ठीक है। मैं अपने इलाके के जिम्मेदारों को ज़राअत की जदीद टेक्निक सिखा रहा हूं। ये लीडर वाला काम नहीं है। लीडर वाला काम यह है कि मैं अपने इलाके के जिम्मेदारों को तैयब काश्तकारी कोर्स में कनेक्ट कर रहा हूं। ये लीडर वाला काम है। तो हमने यहां पे क्या करना है, इंटरपर्सनल स्किल्स यूज करनी है, बाहमी रुआबते की महारतें ये यूज करनी है। ये यूज करके लोगों को उसके साथ कनेक्ट कर देना है और अपने अपने माइंड की कम्युनिटी तैयार करनी है। जी सर। मैं आपको बात अपनी पहुंचा चुका हूं जी, सब लोग पॉइंट समझ गए? जी सर जी बिल्कुल। तो अब आपका ये ट्रस्ट होना चाहिए। आप सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और सबसे अफजल माशाल्लाह आपके पास इस्लाम है, आपके पास अफजल दीन है। तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए, हमें ये बिलीव होना चाहिए, हमारे अंदर ये यकीन होना चाहिए, जब हम सर्विस मैन बनेंगे, जब हम सर्विस लेडी बनेंगे, कानून कुदरत हमें अल्ट्रा रिच करेगा। कानून कुदरत इसका सिला हमें यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा। इसमें हमें 1% भी शक नहीं होना चाहिए, 1% भी शक। जी सर। ठीक है जी, प्लीज आगे कंटिन्यू करें। जी जज़ाकल्लाह। अब ट्रस्ट लेवल जो है, हमने ये यहाँ तक हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि हमारा उसके साथ जो रिलेशन बिल्ड तभी होगा, तब वो कंफर्टेबल हमें फील करेगा जब वो ट्रस्ट लेवल हमारा उसके दरमियान इनहेंस होगा। जैसे सर ने बात की कि हमने सर्विसेज ओरिएंटेड होना है, तो उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। अब मजीद हम देखते हैं कि ट्रस्ट लेवल उसका कैसे इनहेंस हो सकता है, बढ़ सकता है हमारे, जब हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमें एक छोटा सा फार्मूला है, CNI, मतलब NIC आसान अल्फाज में, हमने उसकी नीड के अकॉर्डिंग अगर हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम उसकी नीड को एनालाइज कर रहे हैं कि इसको चाहिए क्या। फॉर एग्जांपल, जब अक्सर ये होता है कि उसका प्रॉब्लम जो होता है वो हेल्थ होता है, तो हम उससे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे, तो हमने उसकी नीड को देखना है, और सेकंड नंबर्स पे हमने उसके इंटरेस्ट को देखना है, फिर नेक्स्ट कंसर्न 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 हमने, ये 3 पॉइंट हमने देखने हैं। अब जब अगला पर्सन, जब हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम उसकी नीड को और उसके इंटरेस्ट को हम देख रहे हैं। लाइक एज जैसे अभी सर फेसबुक के हवाले से बता रहे थे, अब फेसबुक है, यूट्यूब पे है। अब यूट्यूब हमारे इंटरेस्ट को देखता है, हमारी नीड को देखता है। नीड मीन जो चीज हम सर्च करते हैं, जो कंटेंट हम सर्च करते हैं। अब जैसे अगर मैं स्पिरिचुअली हूँ, मैं रूहानियत में हूँ, मैं बयान सुनता हूँ, नाते सुनता हूँ, तिलावत सुनता हूँ, तो मैं अगर वो कंटेंट देखूंगा, वो मेरी नीड है। अब यूट्यूब को पता है, फेसबुक को पता है इसकी नीड ये है। अब उसके बाद अगला पॉइंट वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट, वो उसके रेलिवेंट चीजें आगे वो शो करवाता है। मतलब जो हम देखना चाहते हैं वही वो दिखाता है। तो इसी तरीके से जो वो सुनना चाहता है हमारा प्रोस्पेक्ट, हमने उससे वही सुनाना है। अब वो कंफर्टेबल किस में है, तब वो हमारा उसके साथ जो है ना, लॉयल्टी का एक लिंक बिल्ड होगा। अगर उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा, क्यों, क्योंकि उसको पता होगा कि यार, ये जो पर्सन है जो मुझसे बात कर रहा है, ये मेरे प्रॉब्लम को समझता है, और मेरी ये नीड को समझता है, और मेरी जो इस वक्त करंट सिचुएशन है इसको ये समझ रहा है कि मैं चाहता क्या हूं और मेरा प्रॉब्लम क्या है। मतलब मेरा प्रॉब्लम फाइनेंस है, तो ये यार मुझे फाइनेंस का सोल्यूशन मुझे दे रहा है। अगर मेरा प्रॉब्लम हेल्थ है, तो ये मुझे हेल्थ की तरफ दे रहा है। अगर मैं सोशल के हवाले से, डिफरेंट मतलब डायमेंशंस हैं, तो डिफरेंट डायमेंशंस में जिस डायमेंशंस में वो वीक होगा,
उसके पास वो चीज नहीं होगी तो वो अगला पर्सन समझेगा कि यार ये मेरी नीड को समझता है, और उसके बाद उसका उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा फिर नेक्स्ट कंसर्न होगा, और इस तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट का और हमारे दरमियान जो है ट्रस्ट का लेवल एनहेंस होगा। तो आई थिंक आप तमाम पार्टिसिपेंट और सर अंडरस्टैंड कर पाए होंगे ना ये पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी। अब जैसे ही सर हाँ। उनका उनका और प्रोस्पेक्ट का और हमारे दिन में इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा, देन फिर हमने एक फार्मूला स्टेप्स हैं, उसके हिसाब से हमने उससे सवालों जवाब करने हैं। सवालों जवाब में सबसे बुनियादी तौर पे हम फॉर्म HDFORMHD, एफ का मतलब होगा फैमिली, ओ का मतलब होगा ऑक्यूपेशन, आर का मतलब होगा रिक्रिएशन, एम का मतलब होगा मनी, और एच का मतलब होगा हेल्थ, और डी का मतलब होगा ड्रीम। अभी एक फार्मूला है फॉर्म HD, FORMHD, मतलब फॉर्म में एफ मीन फैमिली रेलिवेंट, हमने उससे सवाल पूछने हैं, मतलब ज्यादा पर्सनल नहीं, फैमिली रेलिवेंट, मतलब वो मैरिड है अनमैरिड है, और उसके भाई फादर का क्या मतलब फादर के बारे में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लेना है स्टार्ट में। अगर वो ब्लाइंड है, अगर वो डिफरेंट अप्रोचेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उससे किस लेवल पे फैमिली की इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं ना, ताकि वो पर्सन कंफर्टेबल फील करे हमारे साथ कम्युनिकेट करते। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल होता है, हम उससे ऑक्यूपेशन के बारे में पूछेंगे, उससे पेशे के बारे में पूछेंगे, वो क्या करता है, कब से कर रहा है, कितना एक्सपीरियंस है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट जो चीज होगी प्रोफेशन के बाद, हम उससे पूछेंगे कि रिक्रिएशन इसके अलावा वो क्या कर रहा है, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है ना, उसके बारे में हम उससे मुख्तलिफ सवाल जवाब कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट जो चीज होगी रिक्रिएशन के बाद, हम उससे इनकम के बारे में पूछेंगे, मनी के हवाले से फाइनेंशियल कॉन्शियस कितना है वो, फाइनेंशियल स्टेटस उसका क्या है, फाइनेंशियल हवाले से क्या चीजें है ना। सर इधर मेरी तरफ अजान हो रही है तो मैं अजान बाकी लोग अगर इसको करें। फैमिली ऑक्यूपेशन बता देंगे इसका क्या बनता है, FORMHD क्या बनता है? फैमिली सर जी, पहला फैमिली है, फिर ऑक्यूपेशन है, फिर रिक्रिएशन है, और एम का इनकम या मनी बनता है। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन से क्या मुराद है? यानी कि इन चीज़ों के अलावा ना, जो भी उनका पेशा है, या जो इन चीज़ों के अलावा अगर किसी में हॉबी कह उसको सकते हैं सर इंटरेस्ट जी, है। हॉबी हमने लिखा ना, हुआ है हॉबी यहाँ का अलग है ना, एच उसमें हॉबी आ रहा है, एच में हॉबी आ रहा है। इसके अलावा पे यानी कि हॉबी उसके, हाँ, इसके अलावा उसके हो सकता है जहाँ वो रहता है उसके रिलेटेड उनसे क्वेश्चन करें, या अ, जो हालिया मौसम चल रहा है उनके बारे में क्वेश्चन करें। यानी कि इन चीज़ों के अलावा जो और रेलेवेंट है, सोशल मीडिया के बारे में क्वेश्चंस की, इस हवाले से जो है ना, रिक्रिएशन में यही आएगी ना। रिक्रिएशन में आप कह रहे हैं वेदर आ जाएगा, हाँ हालाते हाजरा आ जाएंगे। जी सर। जी सर, रिक्रिएशन वैसे तो रिक्रिएशन में आएगा इंटरटेनमेंट, कि वो, सर जी जी सर, हमने वो पांच रिक्रिएशन में छह आएगा चीजें कि वो नया क्या करना चाहता है इसके अलावा सर, क्योंकि FOR है, मतलब फैमिली के बाद ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन जो वो कर रहा है पहले से, मतलब हाँ जैसे सर हम पूछते हैं ऑप्शन बी क्या है ना, इसके अलावा क्या हाँ, करना चाहते हैं, सर ये उस रिक्रिएशन, कैटेगरी अच्छा में आएगा, प्रोफेशन रिक्रिएशन है के जी, साथ ये दोबारा क्रिएट इंटरलिंक है। करना, अच्छा ठीक है। प्लान जी बी जी है, जी जी, प्लान बी प्लान बी ना, ऑक्यूपेशन के बाद, उसके बाद सर हम है, है मतलब एम, उसने अपना एम से माइंड, मीन मनी। उसने मतलब उसने अपना माइंड और अपॉर्चुनिटी के लिए खोल रखा है या नहीं खोल रखा? अक्सर पूछते हैं ना, हैव यू ओपन योर माइंड फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी? जी जी सर, ये सर ठीक। असल में ये फार्मूला है नीड एनालाइज करने का एक्चुअली। हाँ
ठीक है। सर ये नीड एनालाइज जो है ना, एजुकेशनल है, हमारी कंपनी की एजुकेशनल पैनल है, उसकी जो स्लाइड्स है ना, उसमें ये चीज डिफाइन की गई है ना। कस्टमर्स को जो हम्म नीड एनालाइज करने में और प्रॉस्पेक्ट की नीड एनालाइज करने में ये फार्मूला अप्लाई होता है। और हम्म मतलब उस वक्त तक हम उससे इनवाइट नहीं कर सकते जब तक हमने उसकी नीड एनालाइज नहीं की। अब नीड हम्म एनालाइज तब सर होगी जैसे हम पहले कर चुके हैं, हमने उससे कन्वर्सेशन के प्रोसेस में डालना है ना। ठीक है। उसका इंटरेस्ट और नीड ये हमें तब उसका पता चल जाएगा ना। उसके बाद सर हम उससे और रिक्रिएशन के बाद हम उससे मनी के हवाले से बात करेंगे। अब बहुत दफा सर ऐसे होता है, बहुत दफा ऐसे होता है कि जो पर्सन होता है वो जो कमा रहा है उसी से वो मुतमिन है, ना आगे बढ़ना चाहता है, बस वो सेटिस्फाई है, एक माइंड सेट बना हुआ है, बस ठीक है मैं सेटिस्फाई हूँ ना। तो मनी के हवाले से, जो इनकम के हवाले से, फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस के हवाले से हमने उसे सवाल जवाब करने हैं कि वो ऑप्शन बी के हवाले से आ जाएंगे कि फाइनेंशियली जो उससे इस वक्त चैलेंजेस है। अब तो वैसे ही फाइनेंशियली चैलेंजेस है, कोई पर्सन भी नहीं है जो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि जो इस वक्त है इकोनॉमी की सिचुएशन है और महंगाई की सिचुएशन है, और आमदन हमारी जो है वो प्लस के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि हमारे जो हैं लायबिलिटीज और एक्सपेंडिचर जो हैं वो ज़रब और के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड इनकम और सोर्स नहीं है हमारे पास। अगर है तो उसमें भी एवरी पर्सन, चाहे वो बिजनेस कर रहा है चाहे वो जॉब कर रहा है, वो अनकंफर्टेबल है। तो इस सवाल को तो अच्छा खासा इसके ऊपर बात की जा सकती है, मनी के ऊपर। उसके बाद सर है नेक्स्ट एच एच मीन उसका हेल्थ स्टेटस, उसका और उसकी फैमिली का हेल्थ स्टेटस। इसमें हम हॉबी भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मेन हेल्थ कंसीडर किया जाएगा। हमने उसका और उसकी फैमिली का हेल्थ जो है स्टेटस, इसके हवाले से उससे हमने पूछना है कि हेल्थ के हवाले से वो कितना कॉन्शियस है, और उसके हवाले से वो अगर उसकी फैमिली में कोई इशू है तो वो कौन से मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो करता है और उसने किस पैटर्न को फॉलो किया होगा ना। उसका लाइफस्टाइल के ऊपर हम अच्छा खासा इसके ऊपर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उससे, ताकि वो कंफर्टेबल फील करे ना। और नेक्स्ट फिर आएगा ड्रीम। अब वो फ्यूचर में नेक्स्ट 5 इयर्स के उसके क्या गोल है, कोशिश हमने ये करनी होगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं, आपके ख्वाब क्या हैं। हमें अपना उनको नेक्स्ट 5 इयर्स में बाउंड करना है, मतलब नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट फिर 4 से 5 इयर्स में उसके क्या है। तो 5 इयर्स में वो बाउंड्री में आ जाएगा ना, वो उसको वो सोचेगा, वो अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर देगा, हाँ बात तो ठीक है कि अब ये बात तो इन्होंने जबरदस्त की है कि 2030 तक मेरे पास क्या है अमल है। 2030 में क्या, क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है हर 3 माह बाद चीजें अपडेट हो रही हैं, मतलब बिल्कुल वो स्ट्रेटेजीज ही चेंज हो जाती है। तो जब हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, ठीक है, तो हमारी सोच बहुत दूर हो जाएगी। तो जो अब हम ख्वाब सोच रहे हैं, ये इस ख्वाब की वैल्यू ही नहीं होनी अगर हमने नेक्स्ट 5 इयर्स के दौरान, 5 to 10 इयर्स हमने अपने आप को बाउंड्री में न लाया। मतलब हमने ड्रीम उसमें लिमिटेशन पहले ही उस प्रॉस्पेक्ट को डाल देनी है कि आपके नेक्स्ट 5 इयर्स के क्या गोल हैं, नेक्स्ट 24 के, और नेक्स्ट 5 इयर्स के आपके क्या ड्रीम है, 5 to 10 इयर्स के आपके क्या ड्रीम है। जब वो 5 इयर्स में कंफर्टेबल हो कि नेक्स्ट 5 इयर्स में ये मेरे प्लान है, फिर हम उससे लॉन्ग टर्म वाली साइड पे बता सकते हैं। तो ये जबरदस्त चीजें जबरदस्त होंगी, होगी। ये चीजें सर होंगी कि हम उससे मतलब उसकी अच्छी खासी नीड एनालाइज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम उससे क्लोजिंग की तरफ कैसे लेकर आएंगे ना। अब यहाँ से सर हमें हम्म आइडिया हो जाएगा, हमारे पास 6 से 7 पॉइंट्स हैं। अब सबसे पहला तो फैमिली बैकअप है हमारे पास। अब फैमिली में अच्छा, हमें उसका अब्दुल उसकी नीड। अब्दुल अब्दुल भाई, मैं जी जी यहाँ सर। पे हम क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, टाइम भी मेरे ख्याल जूम क्लोज होने वाला जी है। सर, मैं इसको कंक्लूजन कर रहा हूँ ना, इसको ये जो फार्मूला है इसको, बस उसके बाद फिर सर अच्छा, आप इस हवाले से बेहतर। तो चलिए फैमिली के चलिए। हवाले से सर ये होगा, फैमिली के हवाले से सर ये होगा कि फैमिली में जब हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो फैमिली के हवाले से उसकी नीड हमें पता चल सकती है। हो सकता है वो ठीक है। या उसका कोई फैमिली मेंबर्स डिजर्विंग हो ना। उसके बाद हम्म उसके ऑक्यूपेशन से हमें रियलाइज हो सकता है। उसके बाद उसकी जो ऑप्शन बी के हवाले से, रिक्रिएशन के हवाले से, फिर उसकी फाइनेंशियल जो चैलेंजेस हैं उस हवाले से हम उसको मोल्ड कर सकते हैं इनविटेशन की तरफ, अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ, सॉरी, जो हमारा सिस्टम है उसकी तरफ हम उसे मोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हेल्थ का, हेल्थ मेन फैक्टर है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट फिर ड्रीम के हवाले से हम उसे प्रॉपर एक
प्लान दे सकते हैं। तो जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, आपने बहुत अच्छा कंक्लूजन कर दिया और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम ब्रेक कर लेते हैं नमाज की। कितने बजे आ जाएं दोबारा? अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया तो खाना भी खा लें, नमाज भी पढ़ लें। 7:30 सर टाइम बेस्ट है, बताएंगे बाकी साथ ही मशवरा फिर? देते हैं। जी 7:30, 7:30 ठीक बेस्ट है मेरे ख्याल में तो। है। जी बाकी लोग बताएं, और ब्रेक के बाद आएंगे ना, सबसे पहले मुनव्वर भाई जो है ना रिवाइज कर देंगे। मुनव्वर भाई इसके वैसे हैं भी एक्सपर्ट हैं कि मोहम्मद हुसैन अब्दुर्रहमान भाई ने अब तक क्या पढ़ाया ना, उसको मुनव्वर हुसैन भी रिवाइज कर देंगे उन पॉइंट्स को। मुनव्वर भाई आवाज आ रही है? मुनव्वर भाई आपको आवाज आ रही है? मुनव्वर भाई, मुनव्वर भाई आवाज आ रही है? ये चलिए। तभी आ रही आवाज। तभी आ रही आवाज। अच्छा, आपको मैसेज मिल गया आपको? जी तभी। आपको मैसेज मिल गया कि आपने ब्रेक के बाद हम 7:30 बजे ऑनलाइन होंगे, आपने जो अब्दुर्रहमान भी ने पढ़ाया है वो आपने रिवाइज कर देना है। अच्छा, जो रह गया मैं सुन लेता हूँ दोबारा। मैं अभी आया था वहां से। ये तभी ठीक नहीं, है। मैं आपके आने के बाद ही पढ़ाना शुरू किया अब्दुर्रहमान भी ने। जी तभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस मतलब मैं अब कुछ मैंने सुना नहीं, क्योंकि मैं सफर में था। तो मैं था ना उधर आ गया था ना। अच्छा जी जी। अच्छा, चलिए चलिए, हिना मुश्ताक आप रिवाइज कर दीजिएगा। ठीक है हिना मुश्ताक, सिस्टर हिना, सिस्टर हिना आपको आवाज आ रही है? जी भाई, आ रही है। ठीक है, आप रिवाइज कर दीजिएगा जो अब्दुर्रहमान भाई ने पढ़ाया है। तो फिर हम बताएं 7:30 बजे दोबारा आ जाए, मशवरा दें आप लोग। जी भाई बेस्ट टाइम है। 7:30 कर ली? जी जी। ठीक है, चलिए चलिए, आप नमाज वगैरह पढ़ लें, किसी ने डिनर वगैरह नहीं किया तो कर लें। तो 33 मिनट है, 33 मिनट है आपके पास, तो फिर हम इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन होते हैं। थैंक यू नुमा जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मिनट भाई, एक मिनट, 7, 7:30। नहीं भाई, 8 ठीक है। हाँ ठीक है। क्योंकि जी जी, खाना भी नहीं खाया और मैंने नमाज भी पढ़नी है। अच्छा, आप खाना खाने नमाज पढ़ने में 1 घंटा लेती है? ठीक है। भाई खाने की रूटीन तो आपको पता है मेरी। हाँ वो तो सिद्धि, वो तो अच्छा करती है, वो तो बहुत अच्छा करती है। हम सबको भी वैसे ऐसे ही करना चाहिए। हम सबको भी ऐसे ही करना चाहिए, खाना आराम से। ठीक है जी, 8 बजे ठीक है जी। फिर अपना सब सबकी ये राय है। सर 7:45 ज्वाइन होंगे, 15 मिनट तक फिर आते जाते सारे इकट्ठे हो जाएंगे। 8 बजे अच्छा बस स्टार्ट, ज्वाइन कोशिश करें, 15 करें हाँ ऐसे कर कोशिश लें। करें, हाँ कोशिश करें कि खुद आ जाया करें। ठीक है ना, टाइम माशाल्लाह अब आप बड़े हो जाएं सारे ना। ठीक है ना, जी साहब। आप सब बड़े हो जाएं, मेच्योर हो जाएं, खुद ही आ जाया करें आप। और इसके ऊपर आपने याद करना है, हम सेशन। कर सकते हैं और उसको प्रॉपर गाइडलाइन दे सकते हैं। ठीक है, सही है जी, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। FORMHD, इसको एक्सप्लेन कर दें। जी भाई, ये मैंने अभी यही चीज जो है ना वो यही कर एक्सप्लेन दिया, की है। ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, चलिए जी। अच्छा, इसके ना क्वेश्चन हमने लिखे थे। मनोहर भाई आप सुन रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी तभी आ रही है आवाज आ रही है। अच्छा, सर हम सर क्वेश्चन क्या एक बार करेंगे ना, फिर। हम ये जाम तारिक भाई का आइडिया था कि जी क्वेश्चन भी लिखे हैं आप ना, बड़ा अच्छा इन्होंने किया था। तो फैमिली के बारे में सबसे पहले F में फैमिली आता है ना, तो फैमिली के बारे में। ठीक है, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके बहन भाई कितने हैं, हम पूछ सकते हैं सवाल। हाउ मेनी चिल्ड्रन, आपके बच्चे कितने हैं। ठीक है, और फिर आप कौन से गांव में रहते हैं। ठीक है, आपके भाई का और अब्बू का, आपके अब्बू का क्या प्रोफेशन है, मदर का क्या प्रोफेशन है, वाइफ का क्या प्रोफेशन है, फैमिली की एजुकेशन कितनी है। ठीक है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम अकोमोडेशन के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आप इकट्ठे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, बहन भाई कितने मैरिड हैं, एजुकेशन आपके वाइफ की क्या है,
पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है। तो ये सारे फैमिली के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एफ, ठीक है, एफ मुकम्मल हो गया। उसके बाद ओ, ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, कि आपका आपका जो है ओ फॉर ऑक्यूपेशन, जी, कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, ठीक है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कितना वक्त हो गया जॉब करते हुए उस प्रोफेशन में, जॉब करते हुए या उस प्रोफेशन में, ठीक है ना। आपके पास कौन कौन सी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोफेशन के बारे में जो है ना वो आप फिर पूछ सकते हैं। जिस प्रोफेशन का होगा आगे से सवाल आप कर लेंगे, ठीक है जी। तो एफ हो गया। आर फॉर आर जो है ना, किसका आर का मतलब क्या आ गया, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन, हाँ रिक्रिएशन है ये ना, ठीक है, रिक्रिएशन, ठीक है। तो कि आपने कोई प्लान भी बनाया हुआ है, नहीं बनाया हुआ, रिक्रिएशन, आपने कोई प्लान भी बनाया हुआ है, आपने अपने माइंड को ओपन रखा हुआ है इनकम बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं जैपनीज वे ऑफ इनकम है कि वो 5 तरह की इनकम जो है ना वो उस पे कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो मतलब ये जानना है इसमें कि वो अपनी जो है वो आगे का आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में, हमने जानना है उसके उसके बारे में ना। आर से ये हो गया। एम फॉर मनी, ठीक है, अ, उनकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है, और महंगाई के दौर में अपनी इनकम के बारे में वो क्या सोचते हैं, यूटिलिटी बिल कितने आते हैं, बच्चों की माहाना फीस क्या है, हेल्थ के एक्सपेंसेस कितने हैं, किचन का एक्सपेंस कितना है, खुदा ना खास्ता कोई कर्ज तो नहीं है, आपने कोई रेगुलर इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया हुआ है, कोई सेविंग का प्लान बनाया हुआ है आपने, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ना हम उनसे ना एम के बारे में पूछेंगे, एम फॉर मनी। और एच क्या आ जाएगा, हेल्थ, ठीक है ना, एज कितनी है आपकी, आपकी हेल्थ कैसी है, डाइट प्लान आप क्या लेते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है सोने जागने का, कोई मेडिसिन रेगुलर यूज करते हैं, आपका हेल्थ स्टैंडर्ड क्या है, कैसा है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, हेल्दी में आते हैं या सब हेल्दी में आते हैं, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका बीएमआई क्या है, बीएमडी कैसा है, ठीक है जी। तो हेल्थ के बारे में ढेर सारे सवाल हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट है जी डी, डी फॉर ड्रीम्स, ठीक है ना, आपके पर्सनल ड्रीम्स क्या हैं, आपकी फैमिली के ड्रीम्स क्या हैं, ठीक है। क्या आपका अपना घर है, आप पहले पूछ चुके हैं उनसे पहले ना, पहले मालूम कर चुके हैं, फर्ज किया किराए के घर में रहते हैं, आपके अपने घर का क्या ड्रीम है, आप पूछ चुके हैं वो जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आता है, आपका अपनी सवारी के बारे में क्या ड्रीम है, आपकी अपनी सेहत के बारे में क्या ड्रीम है, ठीक है, आपका अपनी सेविंग के बारे में क्या ड्रीम है, ठीक है। तो आप सारे ड्रीम पूछेंगे। आपका इस मुस्लिम उम्मा के बारे में क्या ड्रीम है, आपका अपने मुल्क के बारे में क्या ड्रीम है। तो ड्रीम के आप सवाल कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने ना क्वेश्चंस भी लिखे थे। सबसे आखिर पे तारनी उसका था बी, प्लान बी का ना, हाँ मतलब बाकी आपने कन्वर्सेशन से
जहाँ वो कंफर्टेबल है वो वहां से डिस्कशन स्टार्ट करनी है। जब सब टॉपिक आपके खत्म हो जाएं तो फिर प्लान बी पे आना है और इनविटेशन पे आना है ना। जी बिल्कुल ऐसी है। एंड पे मनी पे आना है। प्लान बी से फिर हमने मनी से फिर हमने ना इन्विटेशन पे उसे इन्विटेशन के पटरे पे चढ़ा देना। बिल्कुल आपने ये अच्छा ऐड कर दिया। जी जी। बिल्कुल ऐसी है। इसके बाद फिर हम उसे इन्विटेशन के पटरी पे ले आएंगे। सर एक और चीज कि हम उससे सवाल जवाब उस वक्त ये शुरू करेंगे जब वो हमारे साथ कम्युनिकेट करने में ना कंफर्टेबल है। यस बिल्कुल ऐसी है। और उस सर मतलब स्टेज ये पे हम ये उसे ज्यादा ज्यादा जरूरी है, बजाय कि सर वो रिएक्ट करे कि आप क्यों पूछ रहे हैं ये मुझसे इतनी चीजें ना, हाँ यस बजाय कि वो ऐसा ऐसा पॉइंट हमारे सामने रखे कि भाई नहीं आप वो मुझसे क्यों ये सब कुछ पूछ रहे हैं ना। तो इसका मतलब अभी उसमें हमारा उसके दरमियान ट्रस्ट लेवल नहीं बढ़ा ना, नहीं यस अब्दुल अगर नबी उसने हमें उसके हमसे सवाल किया ना ये। अब्दुल नबी उसका सीक्वेंस ये हम रखेंगे कि लोगों को ना सक्सेस वो अचीवमेंट्स उनकी या तारीफ करना पसंद होता है ना, जैसे तो या उनकी जो एक्टिविटी है हॉबीज हॉबीज में लोग जल्दी खुल जाते हैं ना, जैसे या उनकी कोई अचीवमेंट उन्होंने बताई तो आप उसको मजीद बताएंगे तो फिर वो लोग प्राउड फील करते हैं ना अपना तारिक भी दो एजुकेशन चीजें का। बताई थी, तारिक भी दो हाँ चीजें जी। बताई थी, अगर उसके हिसाब से हम उससे बात वो पहले हमें आइडिया हो जाएंगी ना, एक हाँ उसकी हाँ। नीड, उसका हम्म इंटरेस्ट। हम्म। नहीं वो मतलब उसकी फ्रैंक जरूरत क्या है फ्रैंक और करने के इंटरेस्ट, लिए ना, अगर हम फ्रैंक। उसके हाँ रिलेटेड उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, फिर वो हाँ कंफर्टेबल फील करेगा ना। हाँ हाँ। तो वो वही है ना, वो जब हम उसका मतलब ये दो हॉबीज हैं और उसकी जो प्रोफेशन है ना, ऑक्यूपेशन और हॉबीज ना, इन दो में जी जो है ना वो उन जब आप उनसे पूछते हैं ना तो लोग उसका प्राउड फील करते हैं ना, जैसे तो उसमें फिर ये है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। बाकी चीजें फिर हेल्थ के ऊपर आ जाते हैं, फैमिली के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और जब इधर उधर की बातें खत्म हो जाती हैं जब बिल्कुल ही, तो फिर आप आखिर पे जो है ना प्लान बी की तरफ आते हैं कि क्या आपके पास इनकम का कोई अदर सोर्स है, और वो कहता है नहीं है तो फिर आप उसको दे सकते हैं ना, वो फिर वो इनविटेशन की तरफ आ जाता है। तभी जो जो अभी बात कर रहे थे ना, अभी आप जो क्वेश्चन बात कर रहे थे, अब जैसे मेरा इस्लामाबाद जाना हुआ ना, तो जो इसमें से काफी क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे टाइम था, तो एक नीड थी कि उनसे बातचीत की जाए, उनको थोड़ा सा मतलब जाने। और मैं तो ये ऐसे करता हूँ कि मैं नंबर लेता जब तक उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, और मतलब मुझसे मतलब वो कह सकता है कि मतलब कंफर्टेबल हो गया और आराम से अब मुस्कुरा के बात कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वंडरफुल वंडरफुल एक्सीलेंट यार। तो फिर काफी क्वेश्चन हाँ मतलब उसकी पुराने जो आपने बताया ना पुराने। कि मनी के, ऑक्यूपेशन के, जैसे अभी मैं गया था उधर एचईसी में, सारे लोग बाहर जा रहे थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो ये आप सही कह रहे हैं कि एक तो उसको अप्रिशिएट करें, और जो उसके अंदर स्किल्स हैं उसमें उसको कहीं का मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं उस हवाले से ना। तो जो आप अभी बात की ना कंस्ट्रक्शन की, एक तो अभी ये है कि जो मेरा इरादा है कि उनके साथ और भी करना ही है, लेकिन जो मैंने मतलब तकरीबन 5 6 7 8 क्वेश्चन जो थे ना, वो तो बाईफेस कर लिए ना उनसे। वेरी गुड कैसे हैं आप, वेरी गुड ठीक है, कैसे हैं आप, वेरी गुड। वंडरफुल यार, आप कैसे आए यहाँ पे, कहाँ से आए आप कश्मीर से आए हैं, आप हरीपुर से आए हैं, ओ अच्छा, आप कहाँ से आए हैं, आप वहां से आए हैं, जो क्या कहते हैं राजस्थान से आए हैं, पठान है आप, उनके उनका जो लहजा बता देता है कि आप पठान है। उनका वंडरफुल यार, हम्म माशाल्लाह, पठान बड़े मेहमान नवाज होते हैं। तो इस तरह उनकी तारीफ की उस हवाले से। कहाँ से आप आए हैं जी, मैं आया हूँ जो नहीं नॉर्दर्न एरिया से, कद्दू से आया हूँ, ठीक है, वहां से मैंने ये ऐसा की, मैंने बी एस मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की, अब मैं बाहर जा रहा हूँ, ये उसका ड्रीम है। तो ऐसी बातें हुई, और फिर उसके बाद कोई ऐसा पॉइंट मैंने रेज किया कि किसी तरह मतलब वो नंबर मुझसे ले रही है, मैं उनको नंबर दे दूं ना, हम्म। जो उनकी नीड थी, जो उस हवाले से थी। कोई ऐसी बात हुई, तो हाँ यार, ये पॉइंट बड़ा अच्छा यार, चले ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर दोबारा बात होगी, और नंबर ले लें आप। नंबर ले लिया। बिल्कुल मशा सही मशा है, जबरदस्त। हाँ जी, हाँ जी, कुछ तो ऐसे थे कि जो बिल्कुल कंफर्म थे ना, जा रहे थे बाहर। तो मैंने उनसे कहा यार ब्रदर, आप नंबर तो मेरा ले रहे हैं, तो क्या ये आपका जो फॉरेन नंबर है?
उनका हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, फ़ोन नंबर है। अगर मैं चला गया तो आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा हुआ आपसे, अच्छा। मतलब बहुत अच्छा हुआ। बहुत आपने कुछ सीखा। मैं ये क्या कहता हूँ कि यार दुआ में याद रखिएगा। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा और इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। जी तभी जबरदस्त। हाँ जी। नरवी, आप मास्टर हैं, आप कम्युनिकेशन के मास्टर हैं। तभी जब बात कर रहे थे ना, आप बात कर रहे थे उसके बाद से ना, मैंने कहा कि जब मैं नंबर लेता हूँ या मेट्रो बस में हूँ या सुकी में हूँ, तो नंबर लेना जब तक उनसे थोड़ी बातचीत ना हो जाए, उनका पता लगे कि क्या उनका ऑक्यूपेशन है, क्या उनका, उनके फादर क्या कर रहे हैं, उनके अब्बू क्या कर रहे हैं। अभी जैसा मैं आ रहा था तो एक बच्चा माशाल्लाह मिला मुझे, वो मिलिट्री कॉलेज जेम्स पढ़ रहा है ना, कैली कॉलेज में पढ़ रहा है। ठीक है, तो मतलब उससे मुलाकात हुई। अब मेरा ये नहीं था कि वो टीम में आएगा, ज़ाहिर है वो गाड़ी में कुछ और थे नहीं। तो वो उससे मुझसे पूछा कि सर ये एड्रेस कहाँ पे है। मैं बेटा कहाँ से आ रहे हैं, कहता मिलिट्री कॉलेज में, कैडी कॉलेज में। वंडरफुल माशाल्लाह। तो क्या आपका ड्रीम है, आप क्या करना चाहते हैं यहाँ के। कहते सर आई एम बिकम टू कमीशन ऑफिसर लॉन्ग कोर्स। मैंने बातों बातों में उनसे बात कर ली। मैंने कहा देखिए आर्मी का मतलब आप देख लें कि आर्मी पहले क्या था। माय फादर इज आर्मी रिटायर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं कि आर्मी, कहते हैं सर हर शोबे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मैं वंडरफुल यार, आपकी बड़ी पॉजिटिव सोच है। तो नंबर ले लिया उसने, नंबर दे दिया। मैंने कहा, बेटा अब कहाँ जा रहे हैं। मेरे फादर यहाँ पे रहते हैं और उनकी मेस है वहाँ पे। मैंने कहा ओके, चलें ठीक है, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बात वंडरफुल। जबरदस्त। हाँ जी। बिल्कुल आपकी बात सही है, जब वो कंफर्टेबल हो जाए ना, जी जी। उसके बाद अपनी बात करें, उसके बाद नंबर हाँ जी। दें, वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, फिर आगे का प्लान तभी करें हम। जैसे एक दोस्त मुझे मिले, वो पीटीवी में, पीटीवी में अच्छी पोस्ट पे है। ठीक है, तभी वो बिल्कुल जो नहीं थे हमारे लीडर आसिफ सलीम, जानते होंगे आप। हाँ हाँ। तभी बिल्कुल बिल्कुल उसकी कॉपी। अच्छा। तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया ना। मैंने कहा यार हम जब आपका काम कर रहे थे माशाल्लाह, आपकी सेम कॉपी यार हमारे एक लीडर थे जो माशाल्लाह नेशनल ट्रेनर बने ना। तो बड़े वो इंस्पायर हुए यार। तो कैसे कैसे थे। मैंने कहा यार शाह साहब आपसे बहुत मुलाकात हुई, आप गुजरात से हैं। वंडरफुल, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी ना। अच्छा। तो उनके मैं, हाँ उनके मैं 2-3 काम कर दिए जो मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे पता था। तो माशाल्लाह उनका अप्रिशिएट किया मैंने। तभी बिल्कुल कॉपी है उसकी, आसिफ सलीम की। उसी तरह उनका बैठना, उसी तरह उनका पॉजिटिव माइंड। तो उनकी वालदा का मसला कोई हेल्थ का मसला है ना। गुजरात में होते हैं। हाँ जी, गुजरात में होते हैं। अच्छा। टोटली टोटली। और नाम का मतलब हम बेसिकली उनको मेरी पुकार रहा हूँ ना। आज मेरी उससे बात हुई थी, मैं शाह साहब के क्या हाल है। कहना शाह साहब, कहना यार मनोहर भाई बहुत बुरा हाल है यार, तबीयत खराब है। मैं कहा जी ये कावा लें आप, अदरक ले लें, मेथी दाना, नींबू का छिड़का और शहद लें आप, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो बड़े सही है, बड़े जबरदस्त। पॉजिटिव माशाल्लाह, बड़े पॉजिटिव माशाल्लाह से। तो कॉपी है, मतलब डेटो कॉपी बिल्कुल उसी तरह का कद, उसी तरह चलना उनका। जी सर भाई। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा जी, बताइए नेक्स्ट प्लान क्या किया जाए। भाई कल ही रख लिया जाए। कल हमारी कल हमारी वेलनेस क्लास है ना। बताइए जी, मशवरा दें। कल हमारी वेलनेस क्लास है 5:30 से, सॉरी 5:30 से 6:30 तक। तो उसके बाद रख लेंगे भाई। कितने बजे बोले आप फाइनल करें सब लोग, और फिर उसके बारे में कॉन्शियस भी हो जाए। ज्यादा नहीं डालना कारी भी बाकी बाकी लोग बताएं जी। चलिए, हमारे 2 स्टेप तो हो गए मुकम्मल। कल हो गया, आज हो गया। सर भी उसी के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। मतलब जैसे हैं? बीच में उस ट्रेनिंग को जैसी वक्फा आएगा, थोड़ा सा वक्फा करके फिर स्टार्ट कर लेंगे ना। ज्यादा गैप देंगे तो फिर वो सुस्ती हो जाती है।
अच्छा जी जी सर 10-15 मिनट तो वैसे और ज्वाइन होने पे लगते हैं, अगर हम टाइम पे आ जाए तो फिर काफी सही हो सकता है। जी। अब वो 5:15 स्टार्ट होता है ना, तक भी 5:30 स्टार्ट होता है ना ये सेशन। 5:30 से 6:30। जी जी जी। हाँ वो असल में मुझे अब मैं रास्ते में होता हूँ, क्योंकि 4:45 5 बजे 4:30 से 5 के दरमियान मुझे ऑफिस से निकलना होता है ना, तो मुझे वो हम्म पहुंचने में तकरीबन 5:30 से 6 हो जाते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर गाड़ी ना मिले ना। हम्म तो मतलब कोशिश करूंगा कि कल थोड़ा जल्दी निकलूं ताकि टाइम पे पहुंच जाऊं। सही है। फिर फाइनल करें जी सब लोग। 5:30 से 6:30 तो वेलनेस क्लास है, उसके अलावा अगला टाइम बताएं, आप फाइनल करें। तो आधे घंटे का ब्रेक करके 7 बजे फिर स्टार्ट कर लें दर्जी, 7 से 8 7 बजे नमाज। नमाज कितने बजे एंड हो जाती है आपकी अब्दुलरहमान भाई? मैं 7 बजे जमात होती है, 5-10 मिनट तक मैं हो जाऊंगा। या फिर 7:30 कर लें या 7:15 कर लें? सिस्टर हिना बताएं। जी भाई 7:30 ही रख लें। बस कल सब लोग अपने कामों को आगे पीछे मैनेज कर लेना। जी जी कोशिश करें मगरिब का खाना रात का मगरिब से पहले खा लें, और इसकी रूटीन बनाएं आप। हम लोगों को हिदायत करते हैं, खुद भी अमल करें ना हम। तो रात का खाना मगरिब से पहले खा लें, जी जी तो फिर ये कि हम 7:30 बजे कर सकते हैं। आधे घंटे में नमाज पढ़े और ऑनलाइन आ जाए। जी जी कल बिल्कुल। सर हमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि 3 टॉपिक रहते हैं ना। हाँ दो दो टॉपिक रहते हैं मेरे ख्याल में। जी। एक मुनव्वर भाई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रहते हैं और सिस्टर की इनविटेशन रहती है। नहीं, हम 9 बजे तक ले जाएंगे ना, जब तक खत्म नहीं होता, उसके बाद तो कोई काम नहीं होगा ना। स्किल नंबर 2 कौन बताएगा? इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, ये कौन बताएगा? सिस्टर बताएंगी? जी भाई जी मेरा सर। ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और जी ये भाई, आपने और इसको मैंने रीड किया है, और है भी वो क्या कहते हैं, वाकई उसने ठीक कहा, ये क्रिटिकल स्किल है। बहुत क्रिटिकल, ये आपने सबको क्लियर कर दिया ना, तो हम सबकी डायरेक्शन ठीक हो सकती है। अभी तक हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। ताजा बात की। हम जो है ना, हम पोजर वाली नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, पोजर वाली और नॉन प्रोफेशनल वाली। प्रोफेशनल वाली नहीं कर रहे, और हंटर वाली कर रहे हैं ना। हम हंटिंग करते हैं, जिसमें हाँ शिकार जी। शिकारी करता है ना। हाँ, तो हमने हंटर से फार्मर बनना है। ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, ये फार्मर होता है, किसान की तरह ये मेहनत करता है। तो ठीक है जी, कल फिर इंशाल्लाह 7:30 बजे होते हैं ऑनलाइन। तो आप बस ना सर्विसेज को शुरू करें और अपना माइंड सेट बनाएं। अल्लाह पे भरोसा करें, सॉरी, कानूनी कुदरत पे भरोसा करें। जी जी ठीक है, कानूनी कुदरत सर्विस देने वालों को, ये कानूनी कुदरत के खिलाफ है। कानूनी कुदरत सर्विस देने वालों को गरीब नहीं रखता, ठीक है, और रिच भी नहीं जी बनाता। जी सर्विस देने वालों को गरीब भी नहीं रखता हम्म, और रिच भी नहीं बनाता, अल्ट्रा रिच बनाता है। हम्म, ठीक है ना। तो ये हमारा ना बिलीव होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कानूनी कुदरत के ऊपर। तो आप सर्विस शुरू करें। जाम तारिक भाई के जो है ना जिम्मेदार बहुत जानने वाले हैं। जाम तारिक भाई लोगों को, आप सारे बल्कि लोगों को तैयब खेती कोर्स की तरफ रेफर करके, कनेक्ट करके उनको खुशहाली की तरफ ले जा सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, एक बात आपसे शायद पूछनी कर थी। ली है। जी। अ, भाई अभी भी हम क्या ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि 2-3 जिम्मेदार तो अभी जो है वो कुछ इंट्रोड्यूस हुए हैं।
मेरे ख्याल अब अच्छा नहीं लगता। उन्होंने सॉरी किया हुआ है, वो खोलते हैं ना, आपने एक दो को मैं देख रहा था, आपने ना उन्होंने बंद कर दी थी रजिस्ट्रेशन, तो आपने जब उन्होंने ओपन किया तो आपने कुछ लोगों को ज्वाइन करवाया हुआ था, वो बोले नहीं कुछ, तो बेहतर है कि अभी ना करवाएं ज्वाइन ना। मैंने इकट्ठे ही एक दिन में मेरे ख्याल में 8 के 9 करवा दिए थे। हाँ, वो आपने डेट गुजरने के बाद करवाए थे ना, उन्होंने डेडलाइन दी थी ना कि अब हम एंट्री नहीं करेंगे और उन्होंने ओपन किया था ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो उसमें ज्वाइनिंग की भी ओपनिंग हो जाती है ना, तो आपने वो फिर जो है ना उनको ज्वाइन करवा दिया, तो अब नहीं करवा सकते, अब ना करवाए उन्हें ज्वाइन। अब अगले कोर्स की तैयारी करें, आप फार्मर्स से बात कर लें, फार्मर से रिलेशन बिल्डिंग करें, कन्वर्सेशन करें, ठीक है। उन्हें कहें जी हम आपको एक डिफरेंट तरीका है काश्तकारी जो है सिखाएंगे, जिसमें आपकी बचत ही बचत है ना, ठीक है। और तो पता है क्या भाई, हाँ। आज सुबह ही उस फार्मर को मैंने ऐड करवाया हुआ था, और मेरी तकरीबन, वैसे तो हम लोग लंबी बात नहीं करते, लेकिन उनको थोड़ा समझाने में मुझे टाइम लग गया, तकरीबन घंटा के 1.5 घंटा उनसे मुझे ना टाइम लगा, और उन्होंने 4 लाख रुपया जो है यूरिया डीएपी खरीदने में लगाई। बताएं, बताएं कितनी दुख की बात है, कितने दुख की जी बात है। अब ये 4 लाख रुपया उनकी इनकम थी। जी जी। भैया सही है। और यकीन जाने कि उनको किचन गार्डनिंग, बायो कंपोस्ट, ये पत्तों के जरिए, और मतलब जितना भी वो वेस्ट होते हैं ना, इसके जरिए वो हम्म। काला सोना है किस तरह से बना सकते हैं, ये सारा समझाने में मुझे काफी टाइम लग गया। लेकिन अच्छा। बात ये है कि वो है उनके माइंड में घुसा हुआ। ओ जी, यूरिया डीएपी जो है वो अगर हम डालते हैं ना, उससे तना भी मजबूत होता है, जड़ें भी मजबूत होती हैं, पौधा बहुत अच्छा होता है। हम्म। और ये जो गेस्ट आए हुए थे, ये मेरा स्टूडेंट है, और ये लोग भी ठीक ठाक जिम्मेदार है, तकरीबन 14 से 15 सर कनाल जी इनकी। सेशन बस एंड हो गया, डिसाइड हो गया कल का ना। हो गया जो ज्वाइन जो हाँ छोड़ना चाहता है छोड़ सकता है। जी जी जी, ठीक ठीक है सर जी, ठीक। अच्छा। जी सिस्टर आप बात करें। जी जी। तो इनका भी ना यही है कि तकरीबन मेरे ख्याल में 15 के 16 कनाल है इनकी जमीन, ठीक है। और वो भी हम्म। कह रहे हैं कि तकरीबन उन्होंने मेरे ख्याल में